कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है फौरी तौर पर आग की शिद्दत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इमारत में कायम दुकानों में कपड़े के गोदाम हैं। कराची में एक और टैंकर हादसा, शहरी जहां भाग हादसा यूनिवर्सिटी रोड पर जेल चौरंगी के करीब पेश आया। जहां भाग शहरी की शनाख्त गुलशन रशीद के नाम से हुई। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। रेस्क्यू ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत। इसहाक डार ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा OIC उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका आवाज़ है, हमें यकजा होकर फैसले लेने होंगे। फ़लस्तीन का दफ़ा पूरी मुस्लिम दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के आलमी एतराफ़ के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें करेगा। इसराइल को गज़ा में जंगबंदी का पाबंद करना होगा। 2 रियासती हल को अमली शिकल देने के लिए बगैर मशरक़ी वस्ता में अमन मुकम्मल नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में इसराइल मॉडल पर दोहराना चाहता है। हम हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। OIC को अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना होगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी एलची की फौरी तकरीरी की मंजूरी। करप्शन रोकने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वक्त ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पहला दौरा पाकिस्तान। कार्रवाई के दौरान शोर, तनख्वाहों और मरात मोर। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल सेनेट में भी मुतफ़िका मंजूर। बिल दानिश कमार ने पेश किया। वफाकी वज़ीर आज़म नसीर तारड़ ने कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडा की कॉपियाँ फाड़ दें। सरकारी मुलाजमों के लिए एहसास ज़ाहिर करना लाजिम होगा। कौमी असम्बली में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल पेश। दीवानी अदालतें तरमीमी बिल की मंजूरी। महाजरीन की स्मगलिंग के तदारक का तरमीमी बिल मंजूर। साहली महाफिजीन तरमीमी बिल की मंजूरी। इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद कानून साजी जारी रही। मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं। लेकिन मैं किसी से कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं करना चाहती। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वक्त ने पलटा खाया, वो आज मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। मैंने किसी की मुखालिफ को पकड़ने या छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कोई अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मज़ीद अच्छा खाए, कोई एतराज़ नहीं। जिसने जो किया इससे कोई इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लोग जलाओ घेराओ और इंतशार की सियासत से तंग आ चुके। महंगाई कम, मईशत बेहतर हुई। वज़ीर आला का तकलीफ से खिताब। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत सहूलियात मुयसर नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को सियासी कैदी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का 26वीं तरमीम का केस फौरी सुनने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की और मौका ज़ाया किया। शिबली फराज बोले मुल्क का असल मसला धांधली ज़दा इंतखाबात है। कब सोचेंगे हम इस बात के लिए कि इस मुल्क की बका का भी कोई सवाल है। आज अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है, इस पर चीखो पुकार करता है, बुरा मनाया जाता है। पहले रियासत को तो मजबूत करो, पहले अपने रेट को तो मजबूत करो। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। पूरा मुल्क आपके हाथ में होगा तो नाफिजुल अमल होगा। आप कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हुकूमत ज़िद और हरदर्मी का मुजाहरा कर रही है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले फैसले ऐवान के बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। मुल्क नई आजमाइशों का मुहतमिल नहीं हो सकता। मामलात सियासतदानों के हवाले और मुज़ाकरात किए जाएँ। मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं, 2 सूबों में हुकूमती रिट ही नहीं।
मौलाना कहते हैं ऑपोजिशन के साथ बैठे ये बच्चों की तरह बात नहीं सुनना चाहते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ऑपोजिशन वाले अपनी नाजायज़ बातें मनवाना चाहते हैं, इनके लिए सबसे पहले बानी PTI है। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज और वॉकआउट, कोरम की निशानदही भी की। इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। इस तरह मुझे निकाला गया ना, PTI में इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। किसी को भी इस तरह कुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। जिस तरह मुझे निकाला गया, पार्टी में कोई महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत फट पड़े, कहा कौमी असम्बली की नशस्त सिर्फ बानी PTI के कहने पर छोड़ेंगे। एक ग्रुप पार्टी पर कब्जा करना चाहता है, बानी PTI को गुमराह किया जा रहा है। असम्बली की लॉबी में पार्टी इजलास में कहा, पार्टी से निकलवाने वालों को देख लेंगे। पंजाब से पार्टी अरकान की शेर अफजल की हमायत। FIA में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं और जो इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया गया है ह्यूमन स्मगलर्स के इर्द गिर्द, ये अब इनको इंशाल्लाह ताला छुपने की जगह नहीं मिलेगी और करार वाकई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज्यादा धंधा गुजरांवाला डिवीजन में होता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। 436 स्मगलर्स गिरफ्तार किए, जायदादें ज़ब्त अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। मजीद कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क में रिकॉर्ड रकूम भिजवाई हैं। तरसीलात ज़र में 20% इजाफा हुआ। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 160 पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। फाल इंसानी स्मगलर्स में से 29 का पंजाब, 34 का सिंध से ताल्लुक, KP में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुहतरिक। 15 इंसानी स्मगलरों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इधर लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैनुल अक़वामी गैंग के 2 कारिंदों को कोहाट से गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर में लीगी MNA साद वसीम शेख और इनके वालिद वसीम अख्तर शेख ने अंधेर मचा दिया। NA 131 कसूर 1 से साद वसीम शेख और वसीम अख्तर शेख की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे। गैर कानूनी साद टाउन मक्का टाउन के नाम से सोसाइटी बनाई। साद टाउन सोसाइटी में गैर कानूनी प्लाट फरोख्त किए गए। 12 मकामात पर सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर भी कब्जा किया गया। सिविल खुफिया इदारे की माजी में सामने आने वाली रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। दर्जनों मुकदमात और इंक्वायरीज के बावजूद एक्शन न लिया गया। से ऐसे ही हमें लूट के ले जाते हैं, ये हम रजिस्ट्री करवाएंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं देते हमें। ऊपर से हम इनके घर जाते हैं, साहब वसीम साहब आगे से निकलते नहीं है, कहते घर नहीं है। शेख साहब आते हैं, अगर किसी ने जगह लेनी है तो वो उनसे जाते हैं, नहीं तो उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, वो जगह के ये करवाते हैं, तबादले करवा के, मतलब जगह नाम करवा के स्टाम्प करके दे देते हैं। उसके बाद हमें कोई इधर नजर नहीं आता। MNA साद वसीम शेख का अपना रिहायशी मनसूबा ही फेल हो गया। साद टाउन के मकीन साद वसीम के खिलाफ फट पड़े, निकासियाब और बुनियादी सहूलियात न मिलने का शिकवा किया। कहा साद वसीम शेख ने सोसाइटी के नाम पर सब्ज बाग दिखाए, गरीबों की जमा पूंजी लूट ली। साद टाउन का कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह गड़े पड़े हैं। कसूर की एक और शहरी ने कहा साद वसीम ने जाली इलेक्शन लड़ा, जमीनों पर कब्जे किए, ये अवामी नुमाइंदे नहीं लुटेरे हैं। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद कत्ल के केस में नया मोड़। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कब्र कशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म, 7 दिन में रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िम रकमगान के घर से खून के 2 नमूने मिलने का इंकशाफ। खून का एक सैंपल मकतूल मुस्तफ़ा से मैच कर गया। ये हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि एक कत्ल था और उसके बाद कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को जलाया गया। शायर आकाश अंसारी की मौत कैसे हुई, SSP हैदराबाद ने सब बता दिया। कहा शायर आकाश का बेटा ही कातिल है, लेफालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूल के अहले खाना को पोस्टमार्टम के लिए कायल किया। डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तेज धार आले के मुतअद्दिद निशानात मौजूद हैं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर और एतराफ़ में हल्की बारिश। अचानक होने वाली हल्की बारिश से शहर में मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में मगरबी हवाओं की आमद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज से बारिश का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 19 और 20 फरवरी को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल।